जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 40 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना में बीजेपी के मिलन समारोह का आयोजन हुआ। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर रेल कर्मियों का आंदोलन जारी। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर जोरदार हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सचिवालय के मंत्रिमंडल में आयोजित हुई इस बैठक में कैबिनेट ने 40 एजेंडों पर मुहर लगाई। इस मीटिंग में नीतीश सरकार ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए। बैठक में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। वहीं बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के एजेंडे पर भी मुहर लगी। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो 2 अन्यान बिंदु थे और 2 महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9th शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह 2 महत्वपूर्ण मामले थे। ग्रामीण कार्य विभाग में जो हमारे जो नए कार्य शुरू हुए हैं, बहुत सारे
वर्कलोड भी बढ़ गया, कार्य भी बढ़ गया है। उसके लिए पद सृजन का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में पद सृजन 2261 पद का सृजन हुआ है। इसमें सबसे बड़े जो पद हैं वे बेसिकली निम्न वर्गीय लिपिक हैं, क्लर्क ग्रेड के 425 हैं। 2261 पद क्रिएट हुए हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक है 42 और शोध सहायक है 102। तो इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए मेजर पद सृजित हुए हैं। साथ ही साथ पद कार्य प्रभारी हैं, सभी पदों के कार्य प्रभारी हैं। उसमें 1069 इसमें स्वीकृत हुए हैं और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग प्रचारी 382 हैं। साथ ही साथ कार्य अंचल दरभंगा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और कार्य अंचल समस्तीपुर, इन दोनों कार्य प्रमंडल में संशोधन भी किए गए हैं। तो 2261 पद नए सृजित किए गए हैं ग्रामीण कार्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था में जो हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाने हैं, उसके अंतर्गत 138 करोड़ 138 रुपए 1 अरब 38 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। ये 60-40 के हिसाब से 60-40 है, जिसमें 82 करोड़ 80 लाख है केंद्र अंश है और 55 करोड़ 20 लाख है ये राज्य अंश है। तो 60-40 के अंतर्गत ये योजना स्वीकृत हुई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो राइट ऑफ वे का प्रावधान था, जो अग्रीमेंट हम लोगों ने 2013 में किया था, इसके अंतर्गत पंचायत स्तर तक जो राइट ऑफ वे कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हमने राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट किया गया था कि सरकार इसमें मदद करेगी और निःशुल्क रहेगा। इसको अब हम लोग पंचायत को हटा के अब गांव स्तर तक इसको राइट ऑफ वे ले जाने का निर्णय लिया है। उसी में राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट में संशोधन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गांव शहर हर जगह जाकर लोगों से जानकारी ले और उन्हें लाभ मिला है या नहीं इसकी सूचना ले। किसी तरह की परेशानी हो तो उसे बताए और समाधान निकाले। शहर में सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए और एक एक जगह जा करके हमारे अधिकारीगण पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। पटना में बीजेपी के मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद के रामचंद्र मंडल और बांका के राजेश कुमार पासवान समाज सेवी सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज और दलित लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार तो सिर्फ सत्ता चलाने और बचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का जमीन खिसक गया है और 2024 में 40 सीट जीतेंगे। आज अति पिछड़ा समाज से आने वाले पढ़े लिखे रामचंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में जुट रहे हैं। आदरणीय दलित समुदाय से लगातार समाज की सेवा कर रहे राजेश पासवान जी जुट रहे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन भारत बढ़ रहा है और भारत श्रेष्ठ हो रहा है। दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं और बिहार की सरकार वाले जो राजा हैं, जिनको विशेष आराम करने की जरूरत थी, वो आजकल नया सुगापा छोड़ने का काम कर रहे हैं। नीतीश विरोधी महिलाएं हो चुकी। दलित समाज के लोग ने देखा किस तरह जीतन राम मांझी उनसे 6-7 साल बड़े हैं और किस तरह उन्होंने गाली गलौज किया, किस तरह गाली देने का काम किया, बेइज्जत करने का काम सदन के अंदर किया। इसमें स्पष्ट है बिहार में नीतीश कुमार जी का जमीन खिसक चुका है और कोई उपाय नहीं है नीतीश कुमार जी को 2024 के चुनाव में बिहार की जनता के आशीर्वाद से और आप साथी जो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से 40 की 40 सीट जीतने का काम करेंगे, इतना आश्वासन करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने के लिए रेल कर्मी ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी।
खबर पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल की है, जहां रेलवे कर्मचारियों ने गुप्त मतदान किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं होगी तो एक दिन के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। बता दें कि रेलवे में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर रेल कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर 21-22 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में भारतीय रेल के द्वारा पेंशन के समर्थन में भारतीय कर्मचारियों से समर्थन मांगा जा रहा है कि यदि भारत सरकार हमारी पेंशन की मांग को अगर पूरी नहीं करती है तो भारतीय रेल एक दिन के लिए हड़ताल पर जाएगी और इसके लिए सभी कर्मचारियों के द्वारा सरकार को ये अल्टीमेटम देने का काम कर रही है, जिसके द्वारा हम ये उनको अवगत कराएं कि पुराना पेंशन हमारा अधिकार है और कर्मचारी इतने दिन काम करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात होता है। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को मात्र 2000-3000 रुपये ही दिया जाता है, जो कि उनके छलावा है। अभी उनका वेतनमान कुछ है और मात्र 2000-3000 में घर चलाना नहीं हो पाता है। पेंशन से जो बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है और वो सहारा आज नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं और सरकार को अवगत करा रहे हैं कि पूरी भारतीय रेल इस स्कीम के खिलाफ है और अगर भारतीय रेल के कर्मचारियों को पुराना पेंशन बहाल नहीं किया गया तो एक दिन के लिए पूरे भारतवर्ष में रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। और इसके समर्थन के लिए आज 21 और 22 आज अंतिम दिन है। इसका समर्थन देकर के भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और भारत सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल किया जाए। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस बार रेल का चक्का बिल्कुल जाम होगा। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा उन पर दिए गए अपमानजनक बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिसको जो बयान देना है दे। मैंने जो बात कही है उसे फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। वो 9वीं फेल है और अगर वो नहीं है तो कैमरे के सामने आकर बोल दे कि पीएचडी किए हैं। फिर से रिपीट कर देना, हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने 9वीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही भाई, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि भाई वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे। हम कहां बता रहे, हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे, इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहां बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव है। आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है, उसको आप यहां बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि 9वीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहां कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा भाई उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि वो लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मिश्रा ने कहा कि रामविलास पासवान की कर्म भूमि हाजीपुर में 28 नवंबर को रालोजपा ऐतिहासिक स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी की स्थापना दिवस हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में मनाने का फैसला लिया गया है। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और स्थानीय नेताओं के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवजानी मिश्रा ने बताया कि हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वह जब तक जीवित रहेंगे हाजीपुर की सेवा करते रहेंगे। जितने भी बड़े वरिष्ठ लीडर्स हैं, प्रदेश के मुख्य जितने भी लीडर्स हैं और कार्यकर्ता, सब मिलके बहुत ही बड़े तरीके से हम लोग अपना स्थापना दिवस 28 नवंबर को हाजीपुर में मनाने वाले हैं। और उस दिन हम लोग 2024 की लोकसभा चुनाव की आगे आने वाले किस ढंग से
हम लोग एनडीए के साथ हैं, किस ढंग से आगे जाएंगे, सारे चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको मिलेगी। बहुत खुशी होती है 28 नवंबर के बारे में बात करते हुए। संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने कभी इतना बड़ा ड्रीम, इतना बड़ा सपना देखा था, जिनके वजह से आज हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद श्री प्रिंस राज जी के नेतृत्व में वहाँ पे बहुत ही बड़े संख्या में, बहु संख्या में सब आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिहार की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम में हम लोग आने वाले चुनाव के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कात्याल को ईडी ने 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 22 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरा नागवास गांव के मध्य नहर के पास धान के खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव के गर्दन पर रेते होने का निशान था, जिससे घटनास्थल पर उमड़ी भीड़ के द्वारा युवक की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी जाने की आशंका जताई गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के पाली उत्तर वाली टोला के 25 वर्ष के सोनू कुमार सहनी के रूप में की गई। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के शव देखे जाने की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला, कुहासा और सर्दी में बढ़ोतरी हुई। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसी कारण अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार सुबह कनकनी रहेगी। पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट हुई है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।